खबर थी, इसने आज बाजार को जोश देने का काम किया। पहले ही 6 दिनों की तेजी बाजार में चार चांद लगा रही थी, उसके ऊपर से इस खबर ने और भी ज्यादा रॉकेट का काम किया। लेकिन जैसे ही मिड सेशन बाजार का आया, ऊपरी स्तरों से दबाव बाजार पर दिखना शुरू हो गया और निफ्टी फिर दिन के अंत में 25,891 के पास सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 84,556 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 70 अंक चढ़कर 58,078 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं मिड और स्मॉल कैप शेयर जो कि आज बहुत दमदार तेजी दिखा रहे थे, वहां पर भी हमने मार्केट क्लोज होने तक ऊपरी स्तरों से गिरावट आती देखी। पर बाजार में कहां पर किस स्टॉक में, किस स्पेस में, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, पूरी हलचल समझते हैं जानवी से। दिवाली के बाद अगर देखें तो भारतीय बाजारों की शुरुआत काफी दमदार हुई थी। गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट्स ऊपर के संकेत देके ओपन हुआ था। अगर निफ्टी की बात करें तो 26,100 के पास निफ्टी ने ओपनिंग करी थी। दिन भर हमने देखा कि काफी अच्छी तेजी के साथ चाहे ब्रॉड इंडिसेस हो, फ्रंट इंडिसेस ने ट्रेड किया, लेकिन लास्ट का जो 1-1.5 घंटा था वहां पर हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफी बड़ी गिरावट आई। सभी ने, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्मॉल कैप हो, उन्होंने सभी अपनी जो गेन्स है ये गवा दी थी। आज के दिन निफ्टी मामूली अंकों की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने अगर ऊपर से अपनी पूरी गेन्स गवा दी थी। ब्रॉड इंडिसेस की अगर बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर इन लोगों ने आज 3 महीने की ऊंचाई दर्ज करी थी, लेकिन उसके बाद अपने पूरे ही गेन्स को इरोड करके नेगेटिव क्लोजिंग करते हुए दिखे हैं सभी दोनों ही इंडेक्स की अगर बात करें। लेकिन आज के जो सपोर्टिंग सेक्टर्स थे वो निफ्टी आईटी इंडेक्स है। इंट्राडे करीबन 3.5% की गेन्स इंडेक्स ने दिखा दी थी। क्लोज होते होते 2% की गेन्स के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी अगर बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। करीबन 0.3% की गेन्स जो है यहाँ पर आए। नेस्ले के जो एचयूएल के जो नतीजे थे ये ड्राइव करता हुआ दिखा है अगर आज। लेकिन आज का जो एक स्पेसिफिक सेक्टर, जो बजिंग सेक्टर था, वो पूरा का पूरा टेक्सटाइल पैक था। इंडिया यूएस के बीच जो ट्रेड डील है वो जल्द हो सकती है। इंडिया पे जो टैरिफ है वो घट के 15 से 17% पे आ सकता है, जो ऐसा बाजार अनुमान लेकर चल रहा है। तो उसके बाद पूरा टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग था। मफतलाल इंडस्ट्रीज करीबन 10% की तेजी, यहाँ पर ये 2 दिनों में करीबन 35% की रिटर्न्स ये काउंटर दे चुका है। वेलस्पन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स में हम देखें नतीजों के बाद यहाँ पर बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा आज। लेकिन जो दूसरा ऐसा सेक्टर था जो काफ़ी बड़ा हैपनिंग था वो आईटी पैक था। इन्फोसिस प्रमोटर्स ने कहा कि वो बाईबैक में हिस्सा नहीं बेचेंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी आती हुई दिखी। टेक सोल्यूशंस, बिरला सॉफ्ट टेक, यहाँ पर हमने देखा करीब डबल डिजिट की गेंस के साथ ये काउंटर्स क्लोज हुए, तो एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिखी। निफ्टी के बानिया लूजर्स की अगर बात करें तो इटर्नल, आइशर मोटर्स जो है काउंटर्स में हमने देखा कि गिरावट आई। 2% की गिरावट इन काउंटर्स में थी। वही गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस में करीबन 2.5% की तेजी रही। टीसीएस, ओएनजीसी में भी अगर बात करें तो खरीदारी आती हुई दिख रही। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो लॉरस लैब्स नतीजे बाजार बंद होने के थोड़ी देर पहले आए। नतीजों के बाद एक अच्छा स्पाइक हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस काउंटर में गिरावट आती हुई दिखी। ईपैक फ्री बैग अगर देखें तो 2 दिन पहले इसके नतीजे आए थे। 15% की गेंस ये काउंटर दे चुका है। जॉर्जियन रिसोर्स रिसाइकलिंग में भी एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही थी, तो एक अच्छे गेंस के साथ ये काउंटर्स क्लोज हुए। कुछ ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की अगर बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3% ऊपर, ये काउंटर 7.5% ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ है। वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी खरीदारी थी। कुछ ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स में गॉडफ्राई फिलिप्स 7% की गिरावट यहाँ पे। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में हमने देखा कि आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। ओवरऑल देखें तो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन क्लोज करते करते भारतीय बाजार ने पूरे के पूरे गेंस इरोड कर दिए।